सज्जनों, समस्त श्रोता बंधु, सभी देशवासियों को सादर नमन वंदन करते हुए सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, श्री रामचरित्र मानस के लंका कांड से कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। आप सभी ध्यान से सुने। सज्जनों, प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री रामचंद्र जी का और रावण का युद्ध चल रहा है। तुलसीदास जी ने लिखा है, तो शूरबा नर देखे विकल हास्यव कौशलाधीश सज सारंग एक सरी हाथे सकल सज्जनों, रावण ने माया के द्वारा करोड़ों रावण उत्पन्न कर दिए थे और वानर भालुओं ने जब करोड़ों रावणों को देखा लड़ते हुए तो भयभीत होकर के रावण इधर उधर भागने लगे। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक बाण शारंग धनुष पर चढ़ा करके मारा और जितने मायावी राक्षस थे, माया के द्वारा रावण ने रावण की रचना की थी, रावण ने ही स्वयं अपनी रचना की थी, करोड़ों रावणों की, वो सब नष्ट हो गए। तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु छन महु माया सब काटी और जी में रवि हुए जाहि तम फाटी भुज उठाए रघुपति
डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार मिट जाता है, नष्ट हो जाता है। अब एक ही रावण को देख करके देवता प्रसन्न हुए, फूलों की वर्षा करने लगे। भगवान रामचंद्र जी ने हाथ उठाकर सब वानरों को लौटाया जो भागे जा रहे थे। तब वो एक दूसरे को पुकार पुकार करके लौट आए। प्रभु का बल पा करके रीछ वानर दौड़ पड़े, जल्दी से कूद करके वे रणभूमि में आ गए। देवताओं को रामचंद्र जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया तो सदा ही मेरे मरेल यानी मेरी मार खाने वाले हो। रावण सोच रहा है कि परंतु इन्हें यह पता नहीं है कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूं। और कहा, रे मूर्खों, तुम सदा के लिए मेरे ही मार खाने वाले हो। ऐसा कह करके क्रोध करके आकाश पर दौड़ा रावण। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, रे दुष्टों, मेरे आगे से कहां जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देख करके अंगद दौड़े और उछल करके रावण का पैर पकड़कर अंगद ने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर अंगद रामचंद्र जी के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयानक कठोर शब्दों में गर्जने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ा करके उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल कर दिया, भय से व्याकुल कर दिया। अपना बल दे करके वह हर्षित हो गया। रावण सोच रहा है कि अब मुझसे बड़ा बलवान कोई नहीं है। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत से बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सज्जनों, तुलसीदास जी ने लिखा है,
काटते हैं, हाथों को काटते हैं, पुनः नए निकल आते हैं। शत्रु के सिर और भुजाओं को बढ़ती देख करके रीछ वानरों को बहुत क्रोध हुआ। वह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता, ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाल पुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल, नील, वानर राज, सुग्रीव, दुविदास बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों को और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। कौन? रावण। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़ कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मार करके भाग जाते हैं। तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए। सज्जनों ध्यान से सुनिएगा, नल और नील रावण के सिर पर चढ़ गए, 10 सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके माथा को फाड़ने लगे। खून देख करके उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते, हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हो। तब उसने क्रोध करके उछल कर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़ करके भागकर छूट गए। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए, 10 हाथों में धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमान जी आज सब वानर मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देख करके जामुआन दौड़े। जामुआन के साथ जो भालू थे वे पर्वत वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर उन सब अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। जामुआन ने भी अपने दल का विध्वंस देखते हुए क्रोध करके रावण की छाती में एक लात मारा। सज्जनों हनुमान जी ने भी मारा लातों से रावण को, जामुआन ने भी मारा और अंगद ने भी मारा। सुनिएगा, छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर के जमीन पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हैं। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मार करके रक्षराज जामुआन भगवान राम के पास चले गए। रात्रि जान करके सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। तुलसीदास जी ने लिखा है, तेहि निस सीता पहि जाई, और त्रिजटा कहि सब कथा सुनाई, सिर भुज बाढ़ सुनत रिपु केरी, सीता उर भई नास घनेरी, मुख
के पास जाकर के उन्हें सब कथा सुनाई और रावण के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनाकर सीता जी के हृदय में रावण की भुजाओं का बढ़ना, सिर कट जाने के बाद पुनः निकल आना सुन करके सीता जी के मन में बड़ा ही भय उत्पन्न हुआ। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह रावण कब मरेगा, कैसे मरेगा? रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया, जिसने कपट का झूठा स्वर्णनिक बनाया था, वही दयो अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। सीता जी इस प्रकार विधाता को दोष दे करके कह रही हैं कि विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलवाए मुझसे, जो रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है। ऐसे दुख में भी जो प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। सीता ने त्रिजटा जी से इस प्रकार कहा। कृपा निधान रामचंद्र जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा कि हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण में बहुत से गुण हैं। रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु हे सीता, प्रभु उसके हृदय में यानी सीने पर बाण इसलिए नहीं मारते हैं क्योंकि रावण के हृदय में, रावण के दिल में सीता जी का निवास है। और अगर कहीं भगवान राम ने उसके सीने पर बाण मार दिया तो सारा संसार नष्ट हो जाए, क्योंकि भगवान राम यही सोच करके रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, रामचंद्र जी का, और मेरे हृदय में सारा संसार निवास करता है। अतः अगर रावण के हृदय में बाण लगते ही सब संसार नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देख करके त्रिजटा ने फिर कहा कि हे सीता, महान संदेह त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। सिरों को बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब भगवान रामचंद्र जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे और वो मर जाएंगे। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, सज्जनों, त्रिजटा सीता जी से कह रही हैं, अस कहे बहुत भांति समुझाई, उने त्रिजटा निज भवन सिधाई, राम स्वभाव सुमीर वैदेही, उपजी विरह विधायत देही, निसिह शशि
का ध्यान उसके हृदय से छूट जाएगा और तब भगवान उसे मारेंगे। ऐसा कह करके सीता जी को बहुत प्रकार से समझा करके त्रिजटा अपने घर को चली गई। रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत ब्रह अवस्था उत्पन्न हुई। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं रात्रि युग के समान बड़ी हो गई है, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी रामचंद्र जी के विरह में दुखी होकर के मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया तब उनका बायां नेत्र और बाहु फलक उठे, यानी सगुन समझ करके उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। अब कृपाल रघुवर भगवान रामचंद्र जी अवश्य हमको मिलेंगे, ये सीता जी ने मन में सोचा। यहाँ आधी रात को रावण जब जागा मूर्छा से तब अपने सारथी पर नाराज होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। सारथी ने पांव पकड़कर रावण को बहुत समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़ करके फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में खलबली मच गई। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़ करके दांत कटकटा करके दौड़े। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं, उनके मारने से राक्षस भाग जाते हैं। बलवान वानरों ने शत्रुओं की सेना को विचलित कर दिया और फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मार करके और नाखूनों से शरीर को विदीर्ण करके वानरों ने रावण को व्याकुल कर दिया। वानरों को बड़ा ही प्रबल देख करके रावण ने विचार किया और वह अंतर्ध्यान हो करके क्षण भर में उसने फिर से माया फैलाई। तुलसीदास जी ने लिखा है, सज्जनों, जब कीन तेगी पाखंड भय, जब
माया फैलाई तो अनेकों हनुमान उत्पन्न कर दिए अपनी माया से रावण ने। सभी पकड़ो पकड़ो मारो मारो घोर शब्द बोल रहे हैं। चारों ओर से ये ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने के लिए दौड़ती हैं। कौन? योगिनियां एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पी करके नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। जब उसने पाखंड रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बैताल भूत पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए हुए प्रकट हुए। पकड़ो पकड़ो मारो आज बहुत चारों तरफ से घोर आवाजें आ रही हैं। बानर भाग करके जहां भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। बानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। बानरों को जहां तहां थकित कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते हुए पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़ करके रावण ने फिर दोबारा दूसरी माया रच दी। वो कौन सी? उसने बहुत से हनुमान प्रकट कर दिए जो पत्थर लिए हुए दौड़ रहे हैं। उन्होंने चारों ओर दल बना करके रामचंद्र जी को जा घेरा। किसने? जो माया के द्वारा हनुमानों की रचना की थी रावण ने। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और बीच में कौशलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। उनके बीच में कौशला राज जी का सुंदर श्याम शरीर ऐसे शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेकों इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ आ गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब रघुवीर जी ने क्रोध करके एक ही बाण से जितनी माया रची थी रावण ने सब नष्ट कर दिया। माया दूर हो जाने पर बानर भालू प्रसन्न हुए। वृक्ष और पर्वत लेकर के सब लौट पड़े। भगवान रामचंद्र जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ पैर सिर कट कट करके पृथ्वी पर गिर पड़े। रामचंद्र जी और रावण के युद्ध चरित्र यदि सैकड़ों शेष और सरस्वती वर्णन करें तब भी नहीं कर सकते हैं। उसी चरित्र का कुछ गुणगान मंदबुद्ध तुलसीदास जी कहे हैं, जो मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार जैसे आकाश में उड़ती है वैसा ही जान लीजिए। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई फिर भी वह रावण मरता नहीं है। प्रभु तो खेल रहे हैं परंतु मुनि सिद्ध और देवता कलेश को देख करके प्रभु को कलेश पाते समझकर व्याकुल हैं। सज्जनों, मुख्य बात तो ये है देखने में रावण के 10 शीश हैं और चढ़ाए गए, यानी रावण ने शिव जी को अपने 10 शीश 10 बार काट करके चढ़ाया था। ये तो गिनती केवल 10 है, लेकिन भगवान शिव जी ने एक सर के बदले रावण को 10 शीश नहीं 10 करोड़ सरों को प्रदान किया था। इसीलिए जब तक के वरदान दिए गए सर पूरे नहीं हुए तब तक भगवान राम के हाथों से जितनी बार सर और भुजाएं काटी गई रावण की निकल आई। सज्जनों, ध्यान से सुनिएगा, ये नई बात है। और जब भगवान शिव का वरदान दिया हुआ वरदान समाप्त हो गया, जितनी संख्या का वरदान उन्होंने दिया था, तब फिर पुनः भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब आगे युद्ध किया तो रावण का अंतिम समय आया और वो अगले भाग में मैं पढ़ूंगा। सज्जनों, आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ और सभी से सादर नमन वंदन करता हूँ। एक बार आप सभी फिर से मेरा निवेदन सुन लें। यह कार्यक्रम आप सभी तक अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल कैसरगंज
बहराइच के माध्यम से पहुंच रहा है। सज्जनों, जहां कहीं से आप सभी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें, कमियों को भी लिखें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें तथा चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें। अपने नातेदार, रिश्तेदार, भाई पटीदार सबको सब्सक्राइब करवाइए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब भी कीजिए और पूरा कार्यक्रम सुनिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर सुन करके और कार्यक्रम बंद कर दें, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी मत के अनुसार संपूर्ण रामायण को YouTube चैनल के माध्यम से यानी अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर आप लोग सभी भागों को सुनेंगे तो संपूर्ण रामायण आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। और आप सभी से निवेदन है, एक बार प्रेम से बोल दीजिए, बोल दे भगवान